नमस्ते दोस्तों, दिस इज CACS umangratani, NLP कोच, एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेनर। तो हमारे गोल सेटिंग के वर्कशॉप में मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियो 5। आगे अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाया है कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं, उसमें स्पेसिफिक होना कितना जरूरी है। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपको गोल सेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरा साइंस समझा रहा हूं जहां पे आप उस गोल्स को स्टेप बाय स्टेप तरीके से अचीव कर सकते हो। मैं आपको एक पूरा इकोसिस्टम बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज को अचीव करने के लिए एक सिस्टम काम करता है। कोई एक आध चीज अकेले में करोगे तो आप अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमने पहले ये सोचा कि गोल्स को सेट कैसे करते हैं, हमने बाद में ये समझा कि उसके लिए स्मार्टर गोल्स क्या हैं। अगर आप देखते हो तो हमने अगले वीडियो में पूरा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया। और यहां पे मैं आपको 5th नंबर के वीडियो में बताना चाहता हूं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, और मेनली ग्रेटिट्यूड जर्नल, राइट। जर्नलिंग and writing about what you are grateful is one of the best thing and one of the best gift that you can give to yourself. आप अपने आप को बहुत सारी जो गिफ्ट दे सकते हो, उसमें से ग्रेटिट्यूड जर्नल इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, राइट। क्योंकि यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा अकेली जगह पे काम करके एक बड़ा समूह बनता है और उससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो क्या करना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल बहुत बार बहुत सारी जगह पे आपने सुना हुआ है, राइट, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स दे रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक रिचुअल बना सकोगे, आप एक ये हैबिट फॉर्म कर सकोगे ग्रेटिट्यूड जर्नल की तरह। ग्रेटिट्यूड, आप किससे आभारमंद है, राइट। आप कृतज्ञता जिसको हम बोलते हैं, राइट, कि जो आप चीज पाना चाहते हैं या तो जो चीजें आपके पास है, क्या आप उससे संतुष्ट हो। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहां पे शेयर करना चाहता हूं। एक फादर एंड सन की स्टोरी है। फादर बड़ी मेहनत से, बड़ी अच्छी तरीके से अपने सन के लिए एक चीज लेके आते हैं, खिलौना लेके आते हैं। बट सन जो है वो अपनी तरीके से सोच रहा था कि मुझे तो एक दूसरा खिलौना चाहिए, मुझे तो एक बड़ा वाला खिलौना चाहिए। फादर ने बहुत मेहनत किया है, फादर ने अपनी तरह से सोच के, मेहनत करके, थोड़ा कमाई जोड़ के अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एक पूरा गिफ्ट लेके आया है, अच्छा सा गिफ्ट लेके आया है। बट आई टेल यू, जो सन है वो गिफ्ट देख के निराश हो जाता है, बोलता है मेरे को ये नहीं चाहिए था, राइट, मुझे तो बड़ा गिफ्ट चाहिए था, बड़ा टॉय चाहिए था। और वो रोता है, चिल्लाता है, फेंक देता है। मुझे बताइए ऐसी सिचुएशन में फादर की फीलिंग क्या है। फादर ने तो अच्छा सोच के लाए थे ना, राइट। और मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जो फादर है, जो अपने सन के लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लेके आए हैं, डू यू थिंक ही विल बी एनकरेज टू ब्रिंग दैट अगेन। वो अपनी दूसरी चीज, कोई नई गिफ्ट लाने के लिए वो खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो यहां पे अगर आप इस सिचुएशन की स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना और देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेनी टाइम वी एक्ट लाइक दैट सन। हमारे पास लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, गॉड ने, भगवान ने हमको बहुत सारी गिफ्ट्स ऑलरेडी दी हुई है, और हम वो सारी गिफ्ट्स फेंक रहे हैं। जो है उसकी हमको कदर नहीं है, हम वो सारी चीजें फेंक रहे हैं और हम बोल रहे नहीं, मेरे को तो अगली वाली चीज चाहिए, मेरे को दूसरी वाली चीज चाहिए, ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। जो है उसका क्या? एंड आई टेल यू, अगर आप उसके लिए संतुष्ट है, आप सोचिए कि अगर वो गिफ्ट लेके जब फादर आए और वो बच्चे ने वो गिफ्ट लेके खुश होता, वो बच्चा वो टॉय से खेलता, वो खुश होता, उसका खुशियां मनाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, फादर ऐसी 3 चीज और लेके आते, ऐसी 5 चीज और लेके आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों में वो खुशी देखी है जो चीज है। लाइफ भी उसी तरह से काम करती है। जो चीज है ना आपके लिए, उसके लिए अगर आप खुश हो, उसका आप अगर आभार व्यक्त करते हो, उसके लिए आप कृतज्ञ हो, तो जो ऊपर वाला गॉड है ना, ऊपर वाला जो फादर है ना, वो भी और 5 चीजें आपको देगा। जो नहीं मांगा है ना, वो चीज भी आपको देगा। तो मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहता हूं। आपको कोई भी गोल जो अचीव करना है, जो पाना है, उसके लिए काम कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो है उसके लिए संतुष्ट रहिए, जो है उसको लिखिए। और संतुष्ट रहना मतलब आई एम टेलिंग यू, फॉर्म अ हैबिट, एक ऐसी आदत बनाइए जहां पे जितनी चीज आपके पास है उसको आप लिख रहे हो। राइटिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। तो मैं आपको यहां पे कुछ स्टेप्स के बारे में बात करना चाहता हूं। आपका मैं बता रहा चाह रहा हूं कि ग्रेटिट्यूड राइटिंग एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल इज योर वे टू हैप्पीनेस। आप जितनी भी खुशियां पाना चाहते हो, लाना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि यू अट्रैक्ट दैट विच यू आर। आप जो है ना वही आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप खुश है, जो चीजें हैं उनसे अगर आप खुश हो, तो आप नई खुशी वाली चीजें आप पा सकते हो। अगर जो चीजें हैं उसके लिए आप रो रहे हो, रोना धोना कर रहे हो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लैकिंग की बात कर रहे हो,
तो आपको लाइफ में लैकिंग ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप दुखी इंसान हो, और दुखी इंसान को और दुखी चीजें मिलती है, सुखी इंसान को और सुखी चीजें मिलती है। अपने बोलते हैं ना, अपने यहाँ पे कहावत है ना, पैसा पैसों को खींचता है, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग। क्योंकि जो सुखी है ना, जिसके पास है, उसको उसका संतुष्ट है। तो यहां पे मैं अगेन आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहता हूं। 5 स्टेप है मेरी वजह से, मेरे यहां से आपके लिए, कि जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है उसका सबसे पहला स्टेप, ब्रिंग अ बेस्ट जर्नल। बढ़िया से बढ़िया नोटबुक लेके आइए, राइट? उसको सजाइए, उसको विजुअली बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि अगर वो देखने में अच्छा होगा ना, उसके पीछे पैसा खर्च किया होगा ना, तो लिखने का भी मन करेगा, राइट? इजी है, राइट? लेकिन मैं बोल रहा हूं कि Amazon में जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए, किसी और जगह पे जाइए, अगर आपके पास सिंपल बुक भी है तो उसको सजाइए, उसकी तरह बहुत पिक्चर्स लगाइए। जितना आप उसको अच्छा बनाएंगे ना, उतना उस जर्नल में आपको लिखने का मजा आएगा, उतना उस जर्नल में आपको लिखने का शौक होगा। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि एक रिचुअल क्रिएट कीजिए। आप वो जो ग्रेटिट्यूड के बारे में, अपनी कृतज्ञ, आपने जो आभार व्यक्त करना चाहते, उसके पहले, उसके बाद में कुछ चीजें सेट कीजिए, कि हमेशा मैं एक प्रेयर करने के बाद चीजें लिखूंगा, कि हमेशा मैं बेसिकली एक फोटो को देखने के बाद या तो बेड में जाऊंगा तब ये लिखूंगा। इससे क्या होगा, अगर आप एक रूटीन सेट करोगे ना, तो जैसे ही आप बेड में जा रहे हो, जैसे ही आप एक प्रेयर कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल दे रहे हो कि अब ये टाइम हो गया है कि मेरे को ग्रेटिट्यूड के बारे में, मेरे को जिन चीज़ों के लिए मैं आभारी हूं, उसके बारे में लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो आप एक रिचुअल क्रिएट कीजिए कि जो ग्रेटिट्यूड, आपको जो आभार व्यक्त करना है उसके पहले क्या करेंगे, जो आभार व्यक्त करना है उसके बाद में क्या करेंगे, और एक सीरीज बनाइए। तीसरा, जैसे हमने अगले वीडियो में भी बात किया था, कि आपके दिन का बेस्ट टाइम जो है ना, वो सुबह उठने के बाद और रात को सोने टाइम पे है, क्योंकि वहां पे आप अल्फा स्टेट में होते हो। तो यहां पे ग्रेटिट्यूड डायरी के बारे में लिखने की जो बात है, उसका जो बेस्ट टाइम है इज अ बेड टाइम, क्योंकि बेड टाइम के बाद तुरंत आप सबकॉन्शियस की तरह अनकॉन्शियस में जा रहे हो, आप स्लीप कर रहे हो, आपके ड्रीम स्टेट होता है, और उसमें उसके जस्ट बिफोर आपने जो सोचा है ना, वो पूरे रात को चलने वाला है, वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में घूमने वाला है। सो अगर आप वो खुशी व्यक्त करके, आभार व्यक्त करके सोओगे, सो दैट विल क्रिएट अ नेक्स्ट डे विद फुल ऑफ एनर्जी, राइट? सो द बेस्ट टाइमिंग इज द बेड टाइम। मैं बोल रहा हूं कि सोने से पहले आप जस्ट अपनी डायरी लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए। चौथा, स्टार्ट राइटिंग, राइट? कोई भी चीज सीखिए। मैं बता रहा हूं, दिन का कितना भी बुरे का बुरा दिन है, कितना भी बुरा दिन आपका गया है, कितना भी बुरी चीज आपसे आपके साथ हुई है, एक चीज ऐसी हो सकती है जो अच्छी थी, राइट? और एक चीज सिंपल ये है कि इफ यू आर अलाइव, आई टेल यू, दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट गिफ्ट। तो एटलीस्ट उसके बारे में लिखिए, राइट? आप अपने फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं, फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं, आप बेसिकली गवर्नमेंट के बारे में, कंट्री के बारे में, जो लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें दी उसके बारे में, कहीं से शुरुआत कीजिए। और कुछ नहीं तो सिर्फ 3 चीजें लिखिए जो आप बहुत ही ग्रेटफुल हो, जो आप बहुत ही उसके आभारी हो। और यहां पे एक और सीक्रेट है, अगले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि सीक्रेट इज द इमोशन। ब्रिंग दैट इमोशन व्हेन यू आर फीलिंग द ग्रेटफुल। जस्ट डोंट बी ग्रेटफुल फॉर द सेक ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। ऐसे ग्रेटफुल मत होइए। आई टेल यू, इन दीज थिंग्स क्वालिटी वर्क्स द बेस्ट। जितना हो सके उतना आप उसको आभार व्यक्त कीजिए। फील दैट ग्रेटफुलनेस, फील, आप उसको फील कीजिए, आप उसको महसूस कीजिए। बने उतनी आपकी सेंसेस को उसमें जोड़िए और आप देखिए कि आप कितने खुश हैं। आप देखिए कि कितनी सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। और ना सिर्फ आप देखिए, ना सिर्फ आप उसको फील कीजिए, आप उसको लिखते जाइए। एंड बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि बुक योर डे, राइट? 2 चीज आपको करनी है। रात को सोने से पहले जितनी भी चीजों की तरह आप संतुष्ट है, जितनी भी चीज आपके पास अच्छी है, जितनी भी चीजों के ऊपर आप आभारी हो, उसको लिखिए, उसको फील कीजिए। एंड एवरी डे एंड नेक्स्ट डे वो सारी चीजों को पढ़िए। आपका दिन का शुरुआत आपके पास जो है उससे कीजिए, राइट? तो 2 चीज मैंने आपको यहां पे बोला कि रात को सोने के टाइम पे लिख दीजिए और सुबह आप उसको रिवाइज कीजिए, रिविजिट कीजिए। एंड फाइनली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपका जो ग्रेटिट्यूड जर्नल, देखो आपके टाइमिंग के ऊपर बेस है, आप चाहो तो वीकली एक बार भी लिख सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट, डेली एटलीस्ट एक चीज ऐसी लिखिए जिससे आप ग्रेटफुल हो। एंड फाइनली हैबिट फॉर्मेशन के रूल्स ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो ना, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हमने स्मार्टर गोल्स में भी ये देखा था, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आपने ग्रेटफुलनेस की तरह आपने अपनी डायरी में लिखा, पहले दिन लिखा, दूसरे दिन लिखा, स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को कुछ गिफ्ट दीजिए, आप कुछ अच्छा कीजिए, ताकि आपको खुशी होगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत कुछ देना, तुरंत कुछ अच्छी चीज करना आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको अगले दिन वो काम करने के लिए प्रमोट करेगा, मोटिवेट करेगा। तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड जर्नल के तरह मैंने आपको कुछ टिप्स शेयर की है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इन्वेस्ट इन द बेस्ट
डायरी, राइट। हो सके उतना महंगा महंगा नहीं तो सजाइए, उसको प्रॉपर बनाइए और आप उसको बेसिकली अच्छी तरीके से देख लीजिए। दूसरा मैंने आपको बोला कि ग्रेटिट्यूड की तरह आपको क्या करना है, आप एक रिचुअल सेट कीजिए कि उसके पहले क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे। तीसरे नंबर में स्टेप में मैं आपको बोल रहा हूं कि ग्रेटिट्यूड बेसिकली आप बेड टाइम पे कीजिए। बेड टाइम पे आप जिन चीजों से आभारी हो वो लिखिए और नेक्स्ट डे आप उसको रिविजिट कीजिए। चौथा मैंने आपको बोला स्टार्ट राइटिंग, राइट। जो भी चीजें, दिन कितना भी बुरा है, स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट वन थिंग दैट हैज हैपेंड गुड टू यू, राइट। और जब आप चौथे पॉइंट में सब चीजें लिख रहे हैं, बने उतना फील गुड, राइट। ब्रिंग दैट फीलिंग, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। 50 चीजें लिखोगे उसका कोई मतलब नहीं है, एक चीज जो लिख रहे हो उसको फील करके लिख रहे हो तो वो चलेगा। और फाइनली मैंने आपको 5वें स्टेप में बोला कि हो सके तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए और डेली बेसिस पे लिखिए, राइट। आपके जो गोल्स है ना, भले ये चीज आपको लग रहा है कि अलग है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये इकोसिस्टम की तरह जब आप इन चीजों को जोड़ोगे, जब आप डेली बेस पे विजुअलाइज करोगे, जब आप एक्शन प्लान की तरह डेली कुछ चीजें उसकी तरह अचीव करोगे और जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, जो चीजें अचीव हो रही है उसकी तरह आप आभार व्यक्त करोगे, आई टेल यू आपका गोल अचीवमेंट इजी हो जाएगा, आपका रिजल्ट्स आपको मिलने लगेगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते।